नर्मदा यार दोस्तों, यह भारत के सबसे पवित्र नदियों में से एक माँ नर्मदा जी है, जहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग पाए जाते हैं। और इन नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। जो मेरे हाथ में पत्थर देख रहे हैं सभी नर्मदेश्वर शिवलिंग थे और इन्हें चमत्कारी बहुत ही माना जाता है, क्योंकि यह माँ नर्मदा जी के कंकर में भगवान शंकर का वास माना जाता है। यह जो कंकर देख रहे हैं सभी शंकर के रूप में आगे चलकर यह सब शंकर बनेंगे। और जो यह अधिक से अधिक पत्थर देख रहे हैं यहाँ सभी शंकर भगवान ही ये शिवलिंग पाए जाते हैं। कुछ हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग की तलाश में हम माँ नर्मदा जी के किनारे पर माँ नर्मदेश्वर शिवलिंग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। एवं अद्भुत अद्भुत पत्थर पाए जाते हैं जिनको तलाश कर नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त किया जाता है, यानी उनका निर्माण किया जाता है। जो मेरे हाथों में देख रहे हैं यह नर्मदेश्वर शिवलिंग के पत्थर रहते हैं, जिनको तलाश कर या स्वयंभू शिवलिंग का ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ अद्भुत अद्भुत पत्थर पाए जाते हैं। कुछ अलग अलग कलर, जो यह कलर देख रहे हैं, ये जो आकृति देख रहे हैं, ये नेचुरल आकृति रहती है, जो कि माँ नर्मदा जी स्वयं इन चीज़ों का निर्माण करती हैं। यह माँ नर्मदा जी के बीचों बीच पाए जाने वाले पत्थर खास विशेष किस्म के पत्थर रहते हैं, जिन पर अधिक अन्य कुछ अद्भुत आकृतियाँ बनी रहती हैं। यह जो आकृतियाँ मेरे हाथों में देख रहे हैं यह माँ नर्मदा जी से स्वयं प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें जनेऊधारी एवं तिलकधारी अर्थात कुछ अद्भुत अद्भुत पत्थर को कुछ अद्भुत अद्भुत नामों से जाना जाता है, जो कि माँ नर्मदा जी में प्राप्त किया जाता है। जो यह देख रहे हो यह पत्थर भी माँ नर्मदा जी से प्राप्त किया हुआ है और इसमें भगवान त्र्यंबकेश्वर की आकृति नेचुरल रूप से बनी हुई। जो यह देख रहे हो साइड में महेश, विष्णु, ब्रह्मा भगवान की इसमें अद्भुत कुछ माँ नर्मदा जी से रचित रचना है। इसमें न कुछ हस्तक्षेप तक किया हुआ है, ना ही कोई इसे बनाया है। यह जो देख रहे हो यह स्वयं माँ नर्मदा जी ने इस चीज़ का निर्माण किया हुआ है, जो कि माँ नर्मदा जी से मुझे प्राप्त हुआ है। जो यह देख रहे हो इसमें 3 आकृतियाँ बनी हुई दिख रही है अलग अलग, जिसे महेश, ब्रह्मा और विष्णु के नाम से जाना जाता है। कुछ इसमें एक अद्भुत आकृति भी और बनी हुई है, मैं आगे बताऊंगा। इसमें वीडियो में बने रहिए जब तक। यह जो आकृति देख रहे हो यह त्र्यंबकेश्वर या नासिक भगवान के कुछ इसमें विशेष हमें दिख रहे हैं, जिसे त्र्यंबकेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। यह भी माँ नर्मदा जी की गहराइयों में से मुझे प्राप्त हुआ है पत्थर। इसमें कुछ अद्भुत अद्भुत आकृतियाँ बनी हुई है, जो कि माँ नर्मदा जी ने इन चीज़ों की इन आकृतियों का निर्माण किया हुआ है। और यह आकृतियाँ कुछ विशेष पाई गई है और कुछ अन्य अधिक चमत्कारी पत्थर भी रहते हैं, जिन्हें जनेऊधारी पत्थर कहते हैं। यह जो मैं घुमा रहा हूँ यह जनेऊधारी पत्थर है। यह भी मुझे माँ नर्मदा जी की गहराइयों में से प्राप्त हुआ है। कुछ यह भी पत्थर रहते हैं अलग अलग किस्म के, जिनका नाम भी अलग अलग रहते हैं। सभी नर्मदेश्वर पत्थर या नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। यह जो मल्टी कलर देख रहे हैं इसे मेहरून कलर भी कहते हैं या मधु कलर भी कहते हैं। और इस पर वाइट कलर का तिलक नुमा आकृति दिख रही है, जो कि इसको तलाशने के बाद इस पर तिलकधारी या जनेऊधारी कुछ आकृतियाँ अद्भुत आकृतियाँ और भी दिख रही है। में यह आकृतियों का निर्माण आगे चलकर पिंडी के रूप में या शिवलिंग के रूप में किया जाएगा। इनका का निर्माण और भी आगे मैं बताऊंगा तुम्हें। यह और जो देख रहे हैं यह भगवान बर्फानी बाबा बर्फानी की आकृति वही पत्थर में। इन पत्थरों में 2 खास विशेषता है। भगवान त्र्यंबकेश्वर भी इसी पत्थर में आकृति दिख रही है और बाबा बर्फानी की आकृति भी इसी पत्थर में दिख रही है। जो देख रहे हो बाबा बर्फानी की आकृति दिख रही है। और यह जो पत्थर देख रहे हो खास पत्थर है और बहुत ही रेयर पत्थर रहता है, क्योंकि इसमें ओम की आकृति और इस पत्थर में बाबा बर्फानी की आकृति दिखेगी। मैं अभी दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, जो कि यह आकृति